हमारे पास एक बार राजस्थान के विद्युत विभाग के कर्मचारी विद्युत विभाग के चेयरमैन बैठे थे। उनकी पत्नी और बच्चे भी साथ में थे। वे अपनी पत्नी को आप कह रहे थे। हमें अच्छा लगा। तभी सुना कि वे अपने बहू बच्चों को भी आप कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप इतने बड़े अधिकारी, आवाज पहुंच रही है ना सबके पास? जी हाँ माँ। माँ, क्लियर है। हाँ। हरी। हाँ। आप इतने बड़े अधिकारी और अपनी पत्नी बहू बेटों को आप कह रहे हैं। आपका ये संस्कार तारीफे काबिल है। उन्होंने कहा, अधिकारी होना मेरी आजीविका का साधन है और पत्नी तथा बच्चों को आप कहना मेरे घर के संस्कारों की बदौलत है। मेरे पिताजी भी मेरी माँ को हमेशा आप कहा करते थे, इसलिए मैंने भी अपनी पत्नी को हमेशा आप कहा है। ध्यान रहे, सम्मान हमेशा देने की चीज है, लेने की नहीं। फूल माला पहनाने की चीज है, पहनने की नहीं। दूसरों को सम्मान देने की आदत जरूर होनी चाहिए ताकि हम राग द्वेष से बच सकें। हमारे अंदर द्वेष की ग्रंथियां न बने, बैर विरोध के वातावरण कम से कम बने। इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को सम्मान दें। सबके साथ सम्मान से पेश आए। प्लीज, थैंक यू और सॉरी खूब बोलिए। अरे धन्यवाद तो शब्द ही ऐसा है कि इसका दिन में जितना उपयोग किया जाए कम है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, हमने इसका धन्यवाद भी न दिया। जिसने हमारे जीवन में अनंत संभावनाओं का द्वार खोला, वो तो धन्यवाद का पात्र है। कर्मचारी अगर काम करे घर में, तो महीने का वेतन देते हुए उसका धन्यवाद करना। अगर कोई कर्मचारी काम छोड़कर जाता है अगर कोई कर्मचारी काम छोड़कर जाता है तो उसे भी धन्यवाद देना मत भूलना, क्योंकि उसकी सेवाओं का लाभ हमने लिया है। इससे उसे आत्मसंतोष मिलेगा। जाते जाते भी सुकून मिलेगा कि उसका मालिक कितने बड़े दिल का है। उसने अपने मातहत कर्मचारी को भी धन्यवाद देने की कृपा की। इसी तरह किसी से काम करवाना हो तो ऑर्डर मत देना। प्लीज ये काम कर दीजिए। प्लीज काम के बोझ को कम कर देता है, हल्का और कोमल कर देता है। भूल से कोई गलती हो जाए तो सॉरी कहना मत भूलिए। सॉरी संजीवनी का काम करती है। बीत द्वेष राग द्वेष होने के लिए पहला राग द्वेष से दूर होने के लिए सूत्र है, उग्र प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। कभी ज्यादा गुस्सा भी आए तो कृष्ण को याद कर लेना। जीसस ने जीसस ने तो उन्हें सलीब पर चढ़ाने वालों को भी माफ कर दिया। हमें तो छोटी छोटी बातों के लिए करना। चर्च में सलीब पर टंगे हुए जीसस के प्रतिरूपों ने मानवता के लिए प्रेम, शांति और क्षमा का संदेश छोड़ा है। जीसस के क्राइस्ट को केवल गले में नहीं लटकाना, बल्कि पद चिन्हों का अनुसरण करना है। कभी ज्यादा गुस्सा आए तो कृष्ण को याद कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए, प्रेरणा ले लीजिए, जिसमें कृष्ण ने शिशुपाल को 99 गालियां को माफ कर दिया। हम भी किसी की 2-4 गलतियां तो माफ कर ही सकते हैं। जिंदगी को मैंने कुछ इस तरह आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया।
अधिक हस्तक्षेप मत करो, नहीं तो तुम ही संकट में पड़ जाओगे। जीवन में निर्लिप्तता को जीने का यही मंत्र है कि इंटरफियर मत करो।